बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम की समस्या से जिस तरीके से हम सभी लोग पीड़ित हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं लॉयर एडवोकेट प्रोफेशन की ही बात क्यों ना कर लूँ, किसी भी तरीके की समस्याएं हमारे साथ भी आ सकती हैं और किसी भी व्यक्ति को आ सकती हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना और ये साइबर क्राइम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इतना टफ हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिस तरीके से बताया गया कि यूपीआई इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाएगी, लेकिन इस यूपीआई ने ही एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और उस प्रॉब्लम का नाम है बैंक अकाउंट का लीन हो जाना या बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। और इसी बैंक अकाउंट फ्रीज और लीन का समाधान निकालने के लिए लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, लेकिन किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म एसओपी अभी तक नहीं बनाई जा रही थी। लेकिन ये खुशखबरी की बात है कि आप सभी लोगों का हित ध्यान रखकर शायद अब एक एसओपी बनाई गई है। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी उस साइबर क्राइम के लिए कि साइबर क्राइम होने के बाद जिस अकाउंट में वो पैसा गया उससे किस तरीके से डील किया जाए और जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया हुआ उससे कैसे डील किया जाए। तो इसको दो पोर्शंस में समझते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। मान के चलिए आपके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, क्योंकि शुरुआत से शुरू करने का एक ही तरीका है, मैं किसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूं। और एग्जाम्पल में हम 2 एग्जाम्पल शुरुआत में लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसके साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, एक व्यक्ति है जिसके पास 50,000 रुपए से ऊपर का फ्रॉड हुआ। तो दोनों के लिए अलग मैकेनिज्म है। अगर किसी व्यक्ति के साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड होता है तो उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में उसके लिए अलग प्रोविजंस किए गए। 1 लाख रुपए के फ्रॉड के लिए अलग प्रोविजंस किए गए। अब प्रोविजंस क्या किए गए, अगर 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है तो उसके लिए जो रेगुलर प्रक्रिया है 451, 457 उसकी प्रक्रियाएं आपको अपनानी पड़ेंगी। 451, 457 का मतलब है अगर आपके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, 1 लाख से ऊपर का या 50,000 रुपए से ऊपर का फ्रॉड होता है और आप 1930 पर कंप्लेंट रेज करते हैं। कंप्लेंट रेज करने के बाद पॉपअप विंडो जनरेट होकर सारे अकाउंटों में वो पैसे को ट्रेस किया जाता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी यूटीआर नंबर और रेफरेंस नंबर से। यूटीआर नंबर रेफरेंस नंबर से जब उस पैसे को ट्रैक किया जाता है तो पूरी लेयर सिस्टम बन के निकल के आ जाती है। लेयर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जिन जिन अकाउंटों में पैसा होल्ड हो जाता है उसको आपके पास वापस लाने के लिए कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है, जिसको सुपुर्दगी की एप्लीकेशन कहते हैं, रिकवरी ऑफ मनी की एप्लीकेशन कहते हैं। पुराने कानूनों में उसको 451 और 457 कहा गया, नए कानूनों में उसको 497, 497 और 503, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में गिना गया। इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको आपका पैसा मिल जाता है। इसके बाद की कहानी यह है, अगर आपके साथ 50,000 रुपये तक का भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए ये एसओपी लेके आए हैं कि आप बिना कोर्ट ऑर्डर के भी उस विक्टिम को वो पैसा रिफंड करवाइए, क्योंकि 50,000 रुपये के फ्रॉड के केस में कोई व्यक्ति कोर्ट प्रोसेस में अगर जाएगा तो उसका खर्चा ही इतना हो जाएगा, उसका हैरेसमेंट ही इतना हो जाएगा कि हम उसको क्या रिलीफ दिलवा पाएंगे। ये तो रही उस विक्टिम सेंट्रिक बात कि किसी विक्टिम के साथ, किसी पर्सन के साथ फ्रॉड होता है तो प्रक्रियाएं इस तरीके से चला करेंगी। लेकिन बात करें आपकी समस्या की, आपने किसी भी तरीके की गलती नहीं की, आपके पास किसी भी तरीके का कहीं से भी कोई 1,500 रुपये आ गया, आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो उसके लिए शानदार बात कही गई कि 90 दिन तक आपके पैसे को होल्ड किया जा सकता है और होल्ड भी उसी डिस्प्यूटेड अमाउंट को किया जा सकता है जो डिस्प्यूटेड अमाउंट विक्टिम का आपके अकाउंट में किसी भी घूमते हुए किसी भी लेयर में आके आया। इसके अलावा आपके अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज तो किया ही नहीं जा सकता। इसके साथ साथ डिस्प्यूटेड अमाउंट जो लीन है उसकी लिमिटेशन भी 90 दिन तय कर दी गई। 90 दिन तय करने के साथ साथ बैंकों को ये जरूरी कानूनी कर्तव्य पालन करने के लिए कह दे दिया, ये मैंडेटरी कर दिया बैंकों के लिए कि अगर 90 दिन के अंदर कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं आता है तो उस फ्रीज को, उस लीन को, उस होल्ड को आप लिफ्ट करेंगे, हटाएंगे, हटाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि 90 दिन आप हो गए हैं, 90 दिन तक कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है तो भी आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आएगा और
हटाने के साथ साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आप पर हो सकती है, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है। अब इस केस को इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई पैसा आया किसी भी तरीके से, आप एक शॉपकीपर हैं, गेम खेला, ट्रेड किया, कुछ भी XYZ किया, 1,000 रुपये आपके पास आ गया, लेयर 3 में वो पैसा आया, आपको 3 महीने हो गए, 3 महीने में पुलिस ने ना जांच पड़ताल की, 1,000 रुपये के चक्कर में आपका पूरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज है, या मान के चलिए लीन भी है। आपके मन में सवाल है कि मेरे अकाउंट में लीन क्यों शो कर रहे हो, या तो आप उस लीन अमाउंट को अपने पास ले लो, नहीं लेना है तो मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में कंप्लेंट शो क्यों कर रही है। अगर आपके अकाउंट में इस तरीके की कंप्लेंट शो होती है तो ये SOP सिर्फ आपके लिए है। इस SOP में ये कह दिया गया कि 90 दिन में अगर उस लीन को नहीं हटाया जाता है तो बैंक भी इसके लिए जिम्मेदार होगी। बैंक को ये भी कहा गया कि आप हमारे साथ जो हमने टूल्स बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, I4C के साथ जो कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं, उस कोलैबोरेशन से पर डे आपको रिपोर्ट्स चेक करनी है। रिपोर्ट चेक करने के बाद जिन जिन अकाउंटों में होल्ड है उनका पैसा या तो आप विक्टिम को पे करवाएं, विक्टिम को पे नहीं करवा रहे तो उनको वापस दें, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद उनके अकाउंट से लीन भी हटाएं। बहुत ही शानदार प्रक्रिया, बहुत ही स्वागत योग्य SOP दी गई, क्योंकि आपके मन में ये सवाल है आखिर कब तक हटेगा हमारा लीन अमाउंट। तो लीन अमाउंट हटने के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई, 90 दिन। 90 दिन में आपका लीन अमाउंट हटाना पड़ेगा उस बैंक को। अब बात करते हैं I4C cybercrime.gov.in होम मिनिस्ट्री, ये क्या है, इस चीज के बारे में क्या प्रोविजन है। होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, माइटी एक होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री के साथ साथ ही एक पैरेलल मिनिस्ट्री है जो कि केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है, जिसकी ही एक नोडल ऑफिस एजेंसी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। 70 जो सेक्शन है IT एक्ट का, उसमें सर्ट इन को नोडल एजेंसी भी माना गया है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से इन बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड पेश किया गया कि पिछले 6 साल में 53,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड इंडिया में हो गया। ये भी कहा गया 20,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड सिर्फ 2025 में हुआ है, और आपने रिटर्न करना करवाया, रिटर्न के नाम पर आपके पास कोई डेटा नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, और अगर रिटर्न करवाने की बात है तो आप उस लीन अमाउंट को बताते हो जो बैंकों में पड़ा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने किसी के अकाउंट में 1-1, 1.5, 3-3, 5-5 साल से लीन लगा रखे हैं, और उस लीन अमाउंट का ना आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ना उसको आप विक्टिम को दिलवा रहे हो, ना ही उस जिसके अकाउंट में वो पैसा पड़ा है उसको दिलवा रहे हो। मान के चलिए मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए मेरे अलग अलग 100 बैंक अकाउंटों में पड़े हुए हैं, ना तो वो पैसे मुझे मिल रहे हैं ना वो पैसे आपको मिल रहे हैं, बैंक उसमें मजे लूट रही है, बैंक उसको इन्वेस्ट करके बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए पड़ा है। इसका सॉल्यूशन दिया कि 90 दिन में इस चीज को आपको जांच पड़ताल करके पूरा केस सॉल्व करना है और उस व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा डालना है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। नहीं तो अगर वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कोई भी ऐसा व्यक्ति दे देता है जिसके अकाउंट में वो पैसा पड़ा है, तो उसके अकाउंट में वो पैसा वापस क्रेडिट कर देना है। तो आपके सवालों का जवाब ये है कि अगर बहुत टाइम से लीन रखा है, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.advocateadarsh.com पर सर्च कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर आपको ड्राफ्ट मिल जाएंगे, आप ये डाउनलोड करिए, भेजिए कि साइबर सेल से किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है और बैंक से आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है उस डिस्प्यूटेड अमाउंट और लीन अमाउंट को हटाने के लिए। इस तरीके की कुछ SOPs बनाई गई। कि क्या सोचते हैं आप इस SOP के बारे में, कैसा लगा इस SOP की कहानी सुनकर, और आप और चाहते हैं कि इस SOP पर और वीडियोस बनाएं, और वीडियोस हम बनाएंगे भी इस साइबर क्राइम की दुनिया में, तो हम चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब आप हमें बताते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका जो आशीर्वाद है ये कमेंट में ही हमें आपसे मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से इस चैनल पर आके वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेट होते हैं, हमें प्रोत्साहन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट और लाइक और शेयर ही हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, हमें आपके लिए कुछ और रिसर्च करके कुछ और वीडियोस आपके लिए बनानी चाहिए। आपका आशीर्वाद ही है आपके कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।